इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यही सब क्वेश्चन रिपीट कर कर हर साल बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न हम आपको बताएंगे जो हर साल कम से कम 15 प्रश्न बताएंगे, लगभग इसमें से 10 हर साल प्रश्न वही रिपीट कर कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टू वे, माने थर्मोडायनेमिक्स का नियम लिखिए जो टू वे माने दो लिखिए, दो नियम लिखिए। गिव मैथमेटिकल फार्मूलेशन एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यह इस साल 19 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में यह ज़रूर आएगा, क्योंकि जो मेन वाला एग्ज़ाम था उसमें यह नहीं आया था। 2018 में आया था, 17 में आया था, तो यह इम्प्रूवमेंट में आना एकदम तय है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा गया था। और डिराइव ए रिलेशनशिप फॉर एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ वी एंड टी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यह देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल पूछा गया। 19, 17, 16, 14 में यह हर साल पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था 19 में, तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखिए। डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। देखिए इसमें एक सल्फ़र है और वाटर है, यह दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सल्फ़र को भी पढ़िए और वाटर का फेज डायग्राम भी पढ़ लीजिए। लगभग यह हर साल प्रश्न पूछा गया है। और अगला डिराइव हेंडरसन हेज़लबाच इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यह भी देखिए इसी साल पूछा गया था, फिर 18 में पूछा गया था, फिर 17 में। लगभग हर साल यह भी प्रश्न आता है लॉन्ग नंबर में। और अगला प्रश्न है, देखिए यह 18 में भी नहीं आया था, 18 में आया था या 19 में नहीं आया, तो इस बार इम्प्रूवमेंट में ज़रूर आएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ डी बाई हकल थियरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सप्लेन ए सिमेट्री इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये देखिए 17 में पूछा गया, 18 में, 15 में, या 19 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, तो इस बार यह ज़रूर आएगा। यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए और आगे चलिए देखिए प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन। देखिए यह एक नंबर में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, गिव टू मेथड ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन। यह हर साल प्रश्न आता है। आप देखे होंगे तो 18 को छोड़कर और बाकी हर साल प्रश्न यह पूछा गया है। इस साल आया था बाउंड दो मेथड पूछा है, तो एक होता है हिटार्प और एक मूविंग बाउंड्री मेथड। तो इस साल मूविंग बाउंड्री मेथड आया था, तो आप हिटार्प को इस साल पढ़ लीजिए, क्योंकि हर साल अल्टरनेट करके देता है, एक बार हिटार्प एक बार मूविंग बाउंड्री मेथड। और अगला प्रश्न यह देखिए, यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट। इसके लिए आप एक फार्मूला होता है उसको डिराइव करेंगे। यह भी देखिए इम्पॉर्टेंट है, यह भी लगभग हर साल। और बता दें बीएससी के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन हर साल रिपीट करके पूछा जाता है। आप पिछले वर्ष के मॉडल पेपर वो देख सकते हैं। तो अगला देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2 बार से नहीं पूछा गया और बाकी हर साल पूछा गया है। डिफाइन टर्म हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। यह देखिए यह एक नंबर में पूछा जाता है।
प्रूव दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यह देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा गया था। इस 2019 के एग्ज़ाम में नहीं आया था तो यह इस साल ज़रूर आएगा 20 के एग्ज़ाम में। और आपको हम और प्रश्न दिखाते हैं। और डिफाइन जूल थॉम्सन कोफिशिएंट सो दैट जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज 0 फॉर एन आइडियल गैस। यह भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। और व्हाट इज हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। यह देखिए एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज हेस लॉ, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। और अगला प्रश्न है डिराइव किरचॉफ्स इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। और अगला डिराइव गिव्स, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। डिराइव गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। 2017 में पूछा गया, 18 में नहीं आया तो 19 में या भी नहीं आया तो यह इस बार 20 में जरूर आएगा। डिराइव क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, देखिए यह इस साल भी आया था, 2019 में आया था तो इसके कम चांस है, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत पूछा जाता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और अगला राइट ए नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। और अगला देखिए नट्स इक्वेशन। व्हाट इज नट्स इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन अप्लाइड फॉर मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल, गिव एग्जाम्पल। और आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट एक एक नंबर प्रश्न है उनको हम बताने वाले हैं।